मार्केट में एंट्री कहाँ लेते हैं, पिन पॉइंट तो समझ में, पर एंट्री कैसे लेंगे, कहाँ लेंगे, अगर ये समझ में आ जाए आपको तो आई थिंक बेटर रहेगा आपके लिए। नाम बोलते रहना भाई, जो भी आ गया नाम बता दिया करो अपना यार, ताकि मुझे स्टार्ट करने में आसानी रहे। हाँ जी भाई, आज हमने अपना BTST वाला इंडिकेटर खोल रखा है। इसमें प्रॉपर आवाज़ आ रही है क्या? चैट में बता दिया करो हाँ प्रॉपर आ रही है। हेलो हेलो हेलो। चलो हम स्टार्ट करते हैं भाई। आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लाइव लंबी जाएगी पर हम स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, मेरे को मैसेज डालते थे ना सारे लोग। तो देखो मैं अपना इंडिकेटर पहले बंद कर देता हूँ जो हमको BTST देता है, प्लस ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। मैं फ्रेश आपको दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा मार्केट का चार्ट। अगर आपने सिंपल से मार्केट को चार्ट समझ लेना, इस मार्केट के चार्ट को, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी मार्केट का क्या बिहेवियर है क्या नहीं। तो हम मार्केट को पहले एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये हमारा चार्ट हो गया सिंपल सा। इसको हम पहले डालेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे का, या फिर अब मेरे ख्याल से वीकली भी टाइम फ्रेम देखना चाहिए हमको कि मार्केट में क्या बिहेवियर आ रहा है क्या नहीं। इसलिए हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे और वीकली भी टाइम फ्रेम देखेंगे। फर्स्ट ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, तो एक सेकंड ना, मैं कैमरा खोल लूँ। ठीक है, ठीक है, अभी आते ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे आया। हमको दो चीज़ें क्या दिख रही है मार्केट में अभी, अगर आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें तो अभी हमको क्या दिख रहा है मार्केट में, दिख रहा है ये बाइंग आई, ये बाइंग आई, एग्जैक्ट यहाँ से भी बाइंग आई, यहाँ से भी बाइंग आई। ये क्यों आ रही है बाइंग, इसका किसी के पास रीज़न है? नहीं है रीज़न, मुझे पता आप लोगों के पास नहीं होगा। चलो मैं समझाता हूँ। इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे ना तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ क्यों। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है पहले तो आप ये देखो। ठीक है, ये चार्ट आ गया हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अभी हम इस पे हमें क्या दिख रहा है मार्केट में, हमको दिख रहा है कि देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है मार्केट थोड़ा सा वियरिश है। पर मार्केट में अभी पीछे से भी हम देखना चाहेंगे, अगर मार्केट को थोड़ा सा हम बैक बाउंस करें तो 10 नवंबर पे देखो यहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट है। तो हम एक सपोर्ट ही ये मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बार उठाए तो ये देखो कहीं ना कहीं FBG छोड़ के तो ये भी उठाए ना यहाँ से। अगर इस चीज़ को जूम किया जाए तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक थे, पर यहाँ इसने FBG छोड़ रखा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिट्रेसमेंट के तौर पे लेने आएगा। अगर इस चीज़ को लेने आएगा तो आप समझो कि मार्केट में कहाँ से एंट्री बनेगी कहाँ से नहीं। चैट में भाई अपना नाम भर दो, थोड़ा सी चैट OP में भर दिया करो, थोड़े से कमेंट कर दिया करो यार, मेरा भी दिल लगा रहेगा। ठीक है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने एक चीज़ नोटिस की कि मार्केट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट का काम कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है? 25,330 और 25,400। इसको मैं लेवल कर देता हूँ, प्राइस को लेवल कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। इधर नीचे ये, ठीक है, ये प्राइस का लेवल हो गया, ये आप समझना। अब हम आते हैं इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें तो मार्केट में इंट्राडे खेलना है, इंट्राडे में अच्छी कमाई होती है। तो इंट्राडे के लिए हमें क्या करना है, मार्केट में इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट अभी क्या दिख रहा है, मार्केट इस लेवल को भी छोड़ रखा है। इसने क्या किया, यहीं से कहीं ना कहीं गैप अप दे दिया, मतलब यहीं से आने के बाद इसने FBG छोड़ी, FBG के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया भाई, कंटिन्यू। इसका मतलब हमको एक चीज़ समझ में आ रही कि मार्केट ये FBG लेने आएगा। अगर ये FBG लेने आएगा तो हमको मार्केट में कहाँ से बाइंग करनी है, कहीं ना कहीं यही पॉइंट है जो हमको बाइंग करनी है। ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे FBG कहीं ना कहीं छोड़ी है, और FBG जब मार्केट छोड़ता है तो ये तो सिंपल सी बात है, वो ग्रैब करने तो आएगा ही। अब हम क्या करेंगे, जब ग्रैब करने आएगा तो हमारे पास बेस्ट पॉइंट ये रहेगा कि हम यहीं से उठाएं। यहाँ से उठाने का यही पॉइंट होगा कि ये हमारी पिन पॉइंट एंट्री बनेगी। इन्हें ये स्कैल्पिंग में नहीं है, ये आएगी आपकी स्विंग में। स्विंग का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे मिनिमम ट्रेड को होल्ड करेंगे,
अगर आप इतने टाइम तक ट्रेड को होल्ड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ये वाली अच्छी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है बराबर। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके से। ये तो हमने समझ लिया कि मार्केट में यहाँ से हमको बाइंग करनी है, अच्छी तरीके से बाइंग करनी है। अब हम इसमें लेवल और निकालते हैं, और भी तो लेवल होंगे ना कहीं मार्केट में, तो क्योंकि मार्केट अगर कहीं से उठेगा तो कहीं ना कहीं से तो गिरेगा, ये तो चीज़ है। तो हम एक लेवल और निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक लेवल हमारा ये निकल के आया था, देखो मार्केट 4 से 5 बार इसी पॉइंट पे टैप हो रहा है। टैप का मतलब है कि एक बार देखो, एक बार ये टैप हुआ, सेकेंड टाइम ये टैप हुआ, थर्ड टाइम ये टैप हुआ, फोर्थ टाइम ये टैप हुआ। तो कहीं ना कहीं जब 4 टाइप टैप होने के बाद मार्केट तो ऊपर ही गया, पर वो नीचे गिरा है, तो इसका मतलब ये लेवल अहम हो गया, इसने इसका ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है ना। तो अभी हमें किस लेवल फोकस करना है? इस लेवल पे 25,400 का लेवल अहम रहेगा। अहम क्यों रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप एक चीज़ और देखें तो मार्केट में एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है। ये पैटर्न का काम ही होता है कि मार्केट अगर एक मान लो एक गैप डाउन आया, फिर ये हल्का हल्का पुल बैक देगा, फिर एक गैप डाउन देगा। ये पैटर्न पे हमको कहाँ एंट्री लेनी है? हमको इस पॉइंट पे एंट्री लेनी होती, इस पॉइंट पे। ठीक है ना। थोड़ा सा चैट में ओपी भरते रहना भाई, मेरा भी मन लगा रहे। ये चीज़ आप फोकस करना इस चीज़ पे, ये चीज़ मास्टर कर लो आप। ये समझ लो अगर आपने इस चीज़ में मास्टर कर लिया तो आपको ट्रेडिंग में कोई भी लूज नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि हमने पैसे गंवाए तो आपने गंवाए, नहीं, आप भी कमा सकते हो, मैं भी। ट्रेडिंग की कोई था नहीं इसमें, तो साला जितना पैसा निकालो उतना ही आराम है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ओपी लिख दिया करो या ओके लिख दिया करो, कुछ भी लिख दिया करो, समझ में आया। ये हमारे दो लेवल हैं आगे, कौन से? एक तो ये आ गया 25,350 या 25,400। मैं इस पर थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 25,350, 25,350 ये लेवल थोड़ा सा अहम हमारे लिए रहेगा। ठीक है ना, ये लेवल अहम रहेगा, ये लेवल आप मार्क कर लो। अगर ये लेवल आप मार्क करते हो तो इस लेवल पे थोड़ा सा वेट करना है। देखो मार्केट क्या होगा, मार्केट आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा। मान लो हमारे इस लेवल पे आ गया, मार्केट गिरते गिरते इस लेवल पे आ गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट कैसा लेना चाहिए? अगर मार्केट में देखो रिट्रेसमेंट की भी दो साइकोलॉजी होती हैं, अगर आप इस चीज़ को समझो। जैसे एक मान लेते हैं ये लेवल था हमारा, हम लेके चलते ये लेवल था हमारा, ये वाला हमारा लेवल था मान लेते हैं। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, अब गया, अब चला गया ना, मतलब उसने ब्रेक नहीं किया, जिस तरीके से हमको ब्रेक चाहिए था वो नहीं दिया। मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आया, इसने डबल बॉटम बना दिया यहाँ पे। इनने 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम आप चूज़ कर लेना, 15 या 5 मिनट। इसने यहाँ से क्या दिया? यहाँ से डबल बॉटम बना दिया, मार्केट शूटअप कर गया। सेम सिचुएशन हमको भी कहाँ पे चाहिए? हमको सेम सिचुएशन चाहिए इस जगह पे 25,350 पे। अगर मार्केट यहाँ पे भी आने के बाद सेम सिचुएशन बनाए, मार्केट यहाँ से आया, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसे रिट्रेसमेंट ले, मतलब मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस हैं। मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट ले, रिवर्सल होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अभी ऑप्शन चैन पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी ऑप्शन चैन पढ़ी थी, तो मुझे ऑप्शन चैन में एक चीज़ समझ में आ गई। देखो ये हमारा ऑप्शन चैन, मुझे क्या समझ में आई? ऑप्शन चैन समझ में आई कि मार्केट में अब एक लास्ट रह गया 650। 650 से मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। ऊपर क्यों जाना चाहिए? कि मार्केट में हम अब ग्रो के चार्ट पे, वो हमारा था ट्रेडिंग व्यू का, इस पे समझाते हैं। 650 कहाँ पे हमारा? 650 है ये लेवल, हम मार्क करते हैं। 650 है हमारा ये लेवल। ये लेवल अहम दिया गया कुछ टाइम के लिए, ये लेवल अहम है। तो अभी हमें कहीं ना कहीं इन दो लेवल पे ही काम करना है। वो लेवल डील दो जो मैंने आपको दिया ना, उस लेवल को इसलिए डीलते हैं कि मार्केट अगर हमको इस लेवल पे मिलती है, मान लो हमको यहाँ से मार्केट गिरती हुई 650 से मार्केट गिरती हुई मिलती है, तो हमको नीचे लेना है 25,650 से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डाउन की तरफ दिखे, तो हमें कहीं ना कहीं इस लेवल तक तो एक टारगेट मिलेगा 480, प्लस सेकेंड टारगेट क्या हमारा है? 350। ये हमारे दोनों टारगेट हैं, किन के लिए?
अगर हमको मार्केट में टिकना है, अच्छा पैसा कमाना है छोटे फंड से, अगर छोटे फंड से काम करेंगे, बड़े फंड से तो हम यहाँ से यहाँ 10 पॉइंट पकड़ेंगे। देखो बड़े फंड से, अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर आप बड़े फंड से काम करोगे तो आप क्या होगा कि आप मनी फाइनेंशियल दोनों तरीके से आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। आपको बड़े फंड से लॉस भी ज़्यादा दिखेगा तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। छोटे फंड से क्या होगा, अगर मान लो हमारी ट्रेड गलत डायरेक्शन में चली जाती है तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड लॉस कम देगी। इसलिए हम बोलते हैं कि छोटे ट्रेड से थोड़ा ट्राई करो आप, छोटे फंड से। बाद बाकी ये 2-3 लेवल मैंने अहम दिखाए हैं। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट जहाँ से भी 2 से 3 बार, 3 से 4 बार जहाँ भी टैप होके बार बार ऊपर जाए, समझ जाना वो सपोर्ट अच्छा है। और वो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखेगा। जैसे ये सपोर्ट अभी है, अच्छा सा दिख रहा, पर मार्केट तो उसी सपोर्ट पे टिका हुआ है। अब जब मार्केट सपोर्ट पे होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में BTST लेने के चांस ख़त्म होते हैं। यहाँ पे BTST भी हम नहीं कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इस पे BTST का कोई व्यू नहीं है फिलहाल। हमारा व्यू एक ही बोल रहा है कि हम नेगेटिव तौर पे जाएंगे। कल मार्केट में 19 तारीख को हमारा व्यू जाता है नेगेटिव। हम थोड़ा सा लेवल इसमें डालते हैं, प्राइस नोट एंकर एंकर प्राइस लेवल, ठीक है। हमारे अगर यहाँ से मिले 636 या 630 से मार्केट, हमको पूरा मार्केट में नेगेटिव ही लेके जाना। अब हमको देखो कहीं ना कहीं मार्केट में अब हमको शॉर्ट ही बैठना पड़ेगा जब तक ट्रेड डील चलेगी। हमको एसल अपना कितना रखा, अब एसल हमको मार्केट के हिसाब से रखना है। मार्केट बोले तो अगर हमको ट्रेड मिलती है, किस लेवल पे ट्रेड मिलती है 650 660 के बीच में, तो हमको एसल रखना है अपना 700। मार्केट के हिसाब से हमको ऐसा लगना है 700 का ऐसा रखने के बाद हमको पूरा पूरा ही लेना है इसको। मार्केट में पूरा ही पैसा कमाना है। एक ट्रेड कम से कम 3,000 रुपये जिसने बना लिए एक लॉट से, वो अब इस समय मार्केट का राजा कहा जाएगा, क्योंकि हर आदमी मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता भाई। अब हम एक चीज़ और थोड़ी सी बात करेंगे इस चीज़, ये तो हो गया हमारा मार्केट में। हमने आपको सिखा दिया हमारा व्यू किस साइड है, पूरा नेगेटिव व्यू है। नेगेटिव व्यू क्यों है, रीजन हमने आपको बता दिया। और प्लस अगर पॉजिटिव भी जाता है मार्केट तो ये यहाँ से भी हम दोबारा से सेलिंग करेंगे। यहाँ से अगर मार्केट मान लो XYZ हमने किसी ने देखा नहीं, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर खुलता है XYZ, तो हमको ये लेवल 25,880 का लेवल अभी भी अहम है। ये लेवल जो है 880 और 894, इस लेवल से हमको फिर सेल करना है। फिर हमको कहाँ तक सेल करना है, अगर मार्केट ऊपर जाती है, फिलहाल तो फर्स्ट व्यू हमारा रहेगा कि यहीं से हमको मार्केट निगेटिव ही दिखती रहे। अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुले, और गैप अप खुलने के बाद इस लेवल तक मान लो नॉन स्टॉप जा रहा है, नॉन स्टॉप का मतलब है कि ये रैली जो उसने दी है ना नॉन स्टॉप, ऐसी रैली देता है, तो हमें मार्केट में ये लेवल पकड़ना है। ये लेवल कौन सा है, मार्केट अगर नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने दी ना ट्रेंड लाइन, इस लाइन को फॉलो करते हुए गिरना है इस मार्केट को। मार्केट को गिरना कहाँ से है, अगर यहाँ से नहीं पकड़ा तो हम यहाँ से पकड़ेंगे। मार्केट का व्यू हमारा नेगेटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव में कोई भी मत लेना, कोई भी कॉल मत खरीदना, आंखें बंद करके मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सेंटीमेंट पूरा समझ में आ गया कि मार्केट नेगेटिव है। मार्केट को 25,200 तक भी आ सकता है, 25,300 तक भी आ सकता है। मार्केट का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं कुछ पैटर्न के बारे में जो आपको सीखने चाहिए, आई थिंक सीखने चाहिए। मैं आपको 50 बार बोलता हूँ कि जब भी मार्केट एक ऐसे गिरता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी गिर रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नॉन स्टॉप गिरने के बाद इसमें थोड़ी सी करेक्शन आता है। करेक्शन का मतलब होता है कि हाफ आ जाए या हाफ से नीचे, जहाँ से भी करेक्शन आए हमको वहाँ से भी एक सेल की ट्रेड लेनी होती है। जब तक मार्केट करेक्शन नहीं करेगा, मान लो मार्केट एक नॉन स्टॉप ऐसे गिरा जा रहा है, ऐसे गिरा जा रहा है, जब तक मार्केट करेक्शन नहीं करेगा इस मार्केट में कभी घुसना नहीं। इस मार्केट में जो भी घुसा वो पेला जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। उसको मार्केट ले लेगा, अच्छे से ले लेगा, क्योंकि मार्केट को हम चेज नहीं कर सकते। हम मार्केट के ट्रेंड में चल सकते हैं, जिस तरीके का मार्केट का ट्रेंड होगा हम उस तरीके से चल सकते हैं। और एक चीज़ और सीखो, आप लोग सीखते नहीं हो, समझो इस चीज़ को मैं क्यों बोलता हूँ। हम आते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे, ओके। हमने ऑप्शन, जब निफ्टी के ग्रो में आप खोलते हो ना निफ्टी का चार्ट, तो आपको एक चीज़ दिखती होगी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन उसमें दिखती है ना, तो ऑप्शन चेन में एक OI का ऑप्शन आता है।
इस पे आप ट्राई करो भाई। ये OI जो हमको बताता है, ये कहीं ना कहीं मार्केट में हमको बता देता है मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी 10 मिनट बाद या 10 मिनट पहले मार्केट की डायरेक्शन क्या थी। तो हमें थोड़ा कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी थोड़ा देखा करो, थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस किया करो। अब आपको एक पैटर्न और सिखाता हूँ। ये तो आपने ये वाला सीख लिया, ये गिरने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आई, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर गिरेगा। ये पैटर्न हो गया। अब आपको एक पैटर्न सीखना है, एक पैटर्न और आता है जो मार्केट मान लो गिरने के बाद ऐसे गिर रहा, मान लो मार्केट ऐसे 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 गिर रहा है, ठीक है ना, फिर ऐसे ऐसे उठेगा, फिर गिरेगा यहाँ से, फिर ऐसे ऐसे उठेगा, फिर गिरेगा, फिर ऐसे ऐसे उठता चला जाएगा। ये पैटर्न होते हैं मार्केट में। हमको देखना है सबसे लो पॉइंट जहाँ भी मिले हमको वो मार्क करना है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको उस पर दिखाता हूँ प्रीमियम पे कैसे मार्क करते हैं। इस चीज़ को आप प्रीमियम पे समझ पाओगे बहुत ही अच्छे से। देखो मैंने मार्क कर रखा है, देखो ये जो लेवल था, आप इस लेवल को देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कहीं ना कहीं ये इस लेवल पे बार बार आ रहा है ना। तो अगर हम BTST के तौर पे देखेंगे तो BTST हमको दिखेगी कॉल साइड ही। ये हमारा बेस्ट टाइम आ गया कॉल साइड में BTST लेने का। पर मार्केट में कल अगर फ्लैट भी खुलता है तो ये भी चीज़ पैटर्न काम नहीं करेगा कल कॉल साइड में। ये जो पैटर्न है ये कॉल साइड में कल काम नहीं करेगा। रीजन कि मार्केट में डिके खुलेगा, यहीं से खुलेगा, तो हमारा ये जो लो बना था, जो सपोर्ट का काम कर रहा था, वो टूट जाएगा कहीं ना कहीं। अब टूट जाएगा तो हमको फिर इसका वेट करने के बाद जब ये इसको क्रॉस करे, हमारे सपोर्ट को क्रॉस करे, फिर रीटेस्ट करना चाहिए, मिनिमम रीटेस्ट। अगर रीटेस्ट मिलता है तो कंफर्मेशन हो जाएगी, हमको बाइंग की ट्रेड लेनी है कॉल साइड में एज ए BTST के तौर पे हमको ये ट्रेड पकड़नी है। और यही चीज़ अगर हम पुट में आते हैं, पुट का चार्ट में देखता हूँ, पुट के चार्ट में चलो 700 का ले लेते हैं। 700 के चार्ट में हम आते हैं, 700 के चार्ट में यार हमको BTST बहुत मिनिमम पॉइंट पे दिख रही है, पर ओवर सोल्ड होने की वजह से मार्केट में, ओवर सोल्ड होने की वजह से मार्केट में हम कहीं ना कहीं मार्केट को चेस करके ही बैठेंगे। हम कहीं ना कहीं मार्केट को चेस करेंगे, ये क्लियर हो गया मार्केट में। अगर जब तक हमको मार्केट पुट का प्रीमियम 25,700 का पुट का प्रीमियम, एक बार और सुन लो, 25,700 का पुट का प्रीमियम हमको अगर 20 से 25 रुपए के बीच में मिलता है, पुट का प्रीमियम 20 से 25 रुपए के बीच में मिलता है, मैं समझाता हूँ OI डाटा समझाता हूँ। तो हमको यहाँ से मार्केट में एक BTST सॉरी मार्केट में एक पुल बैक यहाँ से मिलेगी एज ए हीरो जीरो ऐसे ही फाइंड करते हैं। कोई भी आपको एग्जांपल नहीं देगा कि हीरो जीरो कैसे फाइंड करते हैं, ये हीरो जीरो का मैं समझा रहा हूँ सेटअप। हीरो जीरो ऐसे फाइंड करते हैं, ये हीरो जीरो का बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप यहाँ से ऐसे काम कर सकते हैं मार्केट में ये, ठीक है ना। सेम चीज़ आप पुट में देखना, वेस्ट सबसे वेस्ट जो भी हो मार्केट का, जो भी लोएस्ट प्राइस प्रीमियम हो ना, जैसे मान लो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, XYZ कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है उसका लोअर से लो, लोअर लो, लोअर लो। अगर वो मिलता है तो मार्केट में हम घुस जाएंगे। प्लस इसलिए एक पैटर्न और सीख लो, बेस्ट है, सिखा दे रहा हूँ फ्री में। मैं पात ये रहा, मार्केट हमारा ऐसा आएगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ से उठेगा, फिर ऐसा गिरेगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मार्केट ऐसा कभी कभार आपने देखा होगा है, हफ्ते में 2 दिन ये पैटर्न बनाता है मार्केट, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है ना। तो हमको सबसे लोअर कौन सा पॉइंट मिल गया, ये मार्केट, ये FBG पे काम करता है, फेयर वैल्यू गैप पे। मार्केट में ये लोअर पॉइंट मिल गया। लोअर पॉइंट मिलने के बाद हमको यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है सेकंड लोअर से। ये ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, एसएल हमको देना है सबसे लोअर पॉइंट, जो भी 5-10 पॉइंट का, अगर मार्केट में बैठोगे 5-10 पॉइंट का एसएल तो नॉर्मल लेना पड़ेगा हमको। सबसे हाइयर पॉइंट जो भी होगा वहाँ तक के लिए हमको ट्रेड लेनी है एज ए स्कैल्पिंग। ये स्कैल्पिंग में काम आती है मार्केट में, ये पैटर्न स्कैल्पिंग में काम आता है, ठीक है ना। अब हम आपको सिखाते हैं ऑप्शन चेन का OI डाटा कैसे पढ़ते हैं। आप सेंसिबल में अपना अकाउंट बनाना, सभी का अकाउंट सेंसिबल में बना लेना, क्योंकि इससे हमको OI अच्छे से समझ में आती है।
हम ओआई में क्या देख रहे हैं, ओआई में हम जैसे एट द मनी पे आते हैं 650 में देख रहे हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए हैं और पुट के कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर कॉल शॉर्ट हो मतलब नेगेटिव में जाएं। भाई कॉल बेचने का रीजन भी तुम्हें बता रहा हूँ यार, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको भी मैं समझाता हूँ भाई। हम 650 पे आते हैं, ये ओआई समझो पहले। 650 पे आते हैं, इसमें क्या होगा कि कॉल में शॉर्ट हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट अप जाएगा कहाँ से, 650 से। पर कितना अप जाएगा, आप यहाँ पे देखो, ये आते हैं 750 का चार्ट। मार्केट में 750 से ऊपर अभी कोई हैवी बाइंग नहीं है, ना कुछ मार्केट में बुलिश पैटर्न है, कुछ भी नहीं है। 750 से ऊपर नहीं जाएगा। अभी मार्केट चलेगा सिर्फ 650 और 750 के बीच में, इन दोनों को क्रॉस करने चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मार्केट में एक अच्छी बाइंग या सेलिंग आएगी। अब मैं आपका एक प्रीमियम था, एक भाई का प्रीमियम था 950 का, मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ उसका रीज़न क्या था। मैं रीज़न, भाई आपका रीज़न मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्यों एग्जीक्यूट कराई कॉल जो आपने ली थी। 950 पे आते हैं भाई, आप समझना इस चीज़ को। आप कहाँ पे लेके बैठे हो, आउट ऑफ मनी, कितना रेंज भी आउट ऑफ मनी है। मैं 950 का खोल दिया आपका, ठीक है ना। देखो 950 में आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, भाई इस चीज़ को खुद समझो आप। 950 में क्या दिख रहा है, 950 हमको ये दिख रहा है कि मार्केट हमें डिके देगा। ये रीजन था भाई। देखो इसने, इस मार्केट ने इस चीज़ का जो सपोर्ट था एक बार तोड़ दिया मार्केट में। एक बार तोड़ने के बाद लोगों को क्या बोला कि हम यहाँ से बाइंग जाएंगे, लोग ट्रैप हो गए। अब लोग सेकेंड टाइम पे कहाँ पे खरीदेंगे, सेकेंड टाइम पे लोग मार्केट फिर वहीं जगह पे खरीदेंगे जहाँ से मार्केट में बार बार रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे खरीदा होगा लोगों ने 40 रुपए के भाव से, अब वो क्या हो गया मार्केट में डिके हो गया। डिके का मतलब है कि अब वो 25 रुपये पहुँच गया। इस मार्केट में इस स्ट्राइक प्राइस में कोई भी दम नहीं है, तो हम इसलिए मैंने आपकी ये स्ट्राइक प्राइस एग्जिट कराई थी। अब आप देखो भाई, आपने 60 रुपये पे ली थी 390 क्वांटिटी, अभी कितने पे चल रही है, 25 रुपये पे चल रही है। तो आप भी तो समझो ना, आपका लॉस इसलिए मैं सेव करा रहा था कि आपके पास फंड होगा तो आप ट्रेड ले लोगे, फंड नहीं होगा तो नहीं। तो हम इस स्ट्राइक प्राइस को, जो मैंने पैटर्न आपको समझाए हैं वो कब काम करेंगे, ये पैटर्न कब काम करेंगे, ये काम करेंगे एट द मनी, एटीएम पे काम करेंगे, ठीक है ना। ये स्ट्राइक प्राइस सारे एटीएम पे काम करेंगे। बात बाकी आप लोग एक बार चैट में ना ओपी ओपी लिख दो या कुछ भी लिख दो, जिससे कि मैं अभी जो मैं रील्स बनाऊंगा ना, थोड़ा सा आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। कुछ नहीं भाई, आप सबका सपोर्ट चाहिए। फिलहाल आप इन दो पैटर्न पे फोकस करो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई। ये हाइयर हाई बनाता हुआ जाएगा अप साइड। भाई थोड़ा सा चैट में ओपी लिख दो यार, थोड़ा सा चैट में ओपी लिखो। और जहाँ भी समझ नहीं आएगा, बात बाकी मैं बैठा हूँ यार समझाने के लिए आपको। आप बस बताते जाना कि मेरे को यहाँ समझ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, मैंने पर्सनल नंबर सबको दे रखा है यार, कॉल करो। पर्सनल नंबर दे रखा है यार, फिर भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आप सबको मैंने इतने प्यार से समझा रहा हूँ, फिर भी ना समझ आए तो मेरे को मैसेज करो, मैं जूम पे एक बार और समझा दूंगा आप लोगों को। अभी ये दो पैटर्न पे आपको काम करना है, इन दो पैटर्न को ही मास्टर करो। फिर मैं अगले संडे एक पैटर्न और दूंगा जो मार्केट में आपने देखा होगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। जब मार्केट में वो पैटर्न आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये पैटर्न काम करता है। इसलिए अभी आप चैट में थोड़ा ओपी भरो जिससे मैं रील्स बनाऊँ। भाई छोटा सा ओपी ओपी लिख दो यार, क्या ज़्यादा भाई, ओपी ओपी लिख दो। हमारा व्यू क्या है, सेल साइड, तो हम सेल साइड ही जाएंगे। डोंट प्रिफर टू बाई, ओनली फॉर सेल सेल सेल। सारे लोग सेल करेंगे, ठीक है, बाई कोई नहीं करेगा। चलो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, बाद बाकी इस स्ट्रीम को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करता हूँ।